मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच उपस्थित हैं 27 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2023 की प्रमुख घटनाओं के साथ। उन प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है माही और मैं पूजा। तो जानते हैं उन घटनाओं को। भारत ने जीता महिला अंडर 19 T20 विश्व कप। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता। टीम इंडिया ने इस विश्व कप के पहले संस्करण को जीतकर इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रन का लक्ष्य रखा और टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर इसे हासिल किया। इंग्लैंड के कप्तान और शानदार ऑलराउंडर ग्रेस स्क्रीवेंस को बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लाला लाजपत राय की 198वीं जयंती मनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 198वीं जयंती मनाई गई। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को उनके नाना नानी के घर धुदीकी में हुआ था। लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर 12 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। उन्हें स्वदेशी आंदोलन के नेता के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे विश्व कुष्ठ दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। विश्व कुष्ठ दिवस या विश्व कुष्ठ निवारण दिवस हर साल कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 29 जनवरी को मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1954 में राउल फेलोरो ने की थी। जर्मनी ने हॉकी विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम को हराकर खिताब जीता। इसी के साथ जर्मनी 5 साल के दबदबे को खत्म कर दिया है। 2 गोल से पिछड़ने के बाद जर्मनी ने एक बार पुनः शानदार वापसी की है। चैंपियन बेल्जियम की टीम को पेनल्टी शूटआउट से हराकर तीसरी बार FIH हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब जीता है। टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मुरली विजय लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। मुरली विजय ने आखिरी बार भारत के लिए 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। वे ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 61 टेस्ट, 17 वनडे और 9 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मुरली विजय ने 61 टेस्ट मैचों में 3982 रन, 17 वनडे मैचों में 339 रन और 9 T20 मैचों में 169 रन बनाकर उन्होंने टेस्ट में 12 शतक लगाए थे। एयर मार्शल AP सिंह होंगे वायुसेना के नए उप प्रमुख। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। वह एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। AP सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप से सेवारत हैं। वे 1 फरवरी 2023 को अपना पदभार संभालेंगे। एयर मार्शल AP सिंह को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में से कमीशन दिया गया था। एयर मार्शल AP सिंह ने रूस के मॉस्को में MiG-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का भी नेतृत्व किया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड की झांकी में गढ़वाल की चारधाम यात्रा, कुमाऊं में मंदिर माला मिशन, प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम आदि को दिखाया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग आदि को भी शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बधनी में घोषणा करते हुए लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। लाडली बहनों को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कहा है कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा। लाडली बहन योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उन्हें हर महीने 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने डॉक्टर VG सोमानी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश की है। डॉक्टर रघुवंशी 16 फरवरी 2021 को सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक के रूप में IPC में शामिल हुए थे। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लंबे समय से इसमें शामिल दोनों भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी अभी सूची से बाहर हो गए हैं। 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पब्लिश की गई। उसके बाद से गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों में शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली और इसका असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा। ऐसा पड़ा कि वे अमीरों की सूची से बाहर हो गए।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र की शुरुआत की और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। बजट सत्र 2 चरणों में संपन्न हुई। पहला सत्र 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा। 66 दिनों की इस लंबे बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने रिसर्च रिपोर्ट पर अपनी जीत के साथ 2023 टाटा स्टील चेंज टूर्नामेंट जीता। 5 बार उप विजेता के रूप में इवेंट को समाप्त करने के बाद सुपर टूर्नामेंट में यह उनकी पहली जीत है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच में फाइनल के स्टेफानोस सिटसिपास को हराया। नोवाक जोकोविच ने 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता। महिला एकल वर्ग में आयरना सबालेंका ने 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीतने के लिए फाइनल में एलेना स्टाबिल्का को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान 31 जनवरी से आम जनता के लिए खोल दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके साथ ही उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2023 को ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। इस उद्यान को वर्ष भर में एक बार जनता के लिए खोला जाता है। अमृत उद्यान जनता के लिए 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा, जहां दर्शक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां घूम सकते हैं। ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। आगे हमारा भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने इसरो को विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सौंपा है, जिसे सूर्य के अध्ययन के लिए देश के प्रथम विशेष वैज्ञानिक अभियान आदित्य L1 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आदित्य L1 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला यह सबसे बड़ा उपकरण है। आदित्य L1 मिशन जून या जुलाई में प्रस्तावित है। आदित्य L1 मिशन पूरी तरह से सूर्य को केंद्रित करके बनाया गया। इस मिशन के तहत इसरो आदित्य L1 को ऑर्बिट 1 में लॉन्च करेगी। ये वही ऑर्बिटर है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का पहला लॉन्गेरियन पॉइंट है। लॉन्गेरियन पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसी स्थिति होती है जो पृथ्वी से भेजी गई चीज को वहां रोक कर रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली में भाग लिया और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। इसके साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। अपने पहले T20 इंटरनेशनल शतक के साथ शुभमन गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की। साथ ही वे T20 इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक शानदार समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। 30 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 27 खेल आयोजित होंगे। राज्य के 8 शहरों में 30 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 6000 एथलीट 27 विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन जो महेश्वर में किए जा रहे हैं, जबकि साइकिलिंग प्रतियोगिता दिल्ली में होगी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नई राजधानी के नाम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनका अपना कार्यालय विशाखापट्टनम में स्थानांतरित करेंगे। 23 अप्रैल 2023 को आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित किया। फिर 2020 में राज्य में 3 राजधानी शहर बनाने की घोषणा की गई थी। विशाखापट्टनम देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से शुमार है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने मोरारजी देसाई मंत्रालय में 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। शांति भूषण कांग्रेस पार्टी और बाद में जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे। वे 14 जुलाई 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2023 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। दुनिया के सबसे बड़े चौथे तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत में समुद्री क्षेत्रों के नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आईसीटी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तंत्र अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 से 2024 के लिए लोकसभा में अपना पांचवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बार के बजट में रेलवे सेक्टर के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि आवंटित की गई है। इससे पूर्व साल 2022 से 23 के लिए 1.4 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। रेलवे के लिए यह बजट आवंटन 2013 की तुलना में 9 गुना अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीडीपी 6 से 6.8% की सीमा में बढ़ने की उम्मीद है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया गया है, जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। अडानी समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। यह रणनीतिक तौर पर भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की भी स्थापना करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय कुश्ती संघ पर लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति में पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को शामिल किया गया। मैनुएला शेकावाटे को इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे देश की पहली प्रधानमंत्री है। इससे पूर्व वे शिक्षा मंत्री थी। उन्होंने पूर्व मुख्य फ्रांसिस्को पार्शुअल ओबामा अश्यू की जगह ली। उन्होंने 2016 से पद संभाला है। यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडिशा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने फर्म में 26 साल के अनुभवी संजय शाह की जगह लेने के लिए अरुण कोहली को नए भारत प्रमुख के रूप में नामित किया, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की। भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने भारत को 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर भारत को आमंत्रित किया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन मुख्य देश है। FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के फाइनल में FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव VK पांडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य का अपना गीत तय कर दिया है। इस गीत के बोल हैं जय जय महाराष्ट्र माझा। इस गीत के राज्य गीत के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसे औपचारिक रूप से 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अपनाया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कशीमा धूनी विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। कला तपस्वी के नाम से प्रसिद्ध विश्वनाथ का जन्म फरवरी 1930 में आंध्र प्रदेश में हुआ। भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 48वां से उन्हें 2016 में सम्मानित किया गया। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। अडानी समूह को अमेरिकी शेयर बाजार में झटका लगा है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटाने का फैसला किया गया है। 7 फरवरी 2023 से अडानी इंटरप्राइजेस इस इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेगी। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजी यात्रा सुविधा मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएगी। डिजी यात्रा पहल वर्तमान में दिल्ली, बेंगलुरु व वाराणसी सहित 3 एयरपोर्ट्स पर दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विश्व कैंसर दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सभी को एक साथ लाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल जनता को शिक्षित करने, जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के व्यक्तियों और सरकारों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालकर लाखों लोगों की जान बचाने का प्रयास करता है।
एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने घोषणा की कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 की स्थापना के बाद अपने इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की। यह निर्णय बहरीन की राजधानी मनावा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस की कार्य के दौरान हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को शिक्षित करने के लिए सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। एम सुब्बारायुडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में पेरू में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। वे 1994 ईस्वी में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुए थे। यूं ही हमारे साथ बने रहें। मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।